हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड्स पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने टाइप 15 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सीखा था डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन में भी हमें टोटल 3 केस पढ़ने होते हैं और लास्ट क्लास में हमने उसका केस फर्स्ट पढ़ लिया था। और केस फर्स्ट में हमने बेटा क्या पढ़ा था, ऐसी दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों संख्याएं डिफरेंट बेस के आसपास हों और दोनों ही संख्याएं अपने अपने बेस से बड़ी हो। आज हम डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन में ही डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन का केस सेकंड पढ़ेंगे। और केस सेकंड में आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे ऐसी दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों ही संख्याएं डिफरेंट बेस के आसपास हो और दोनों ही संख्याएं अपने अपने बेस से छोटी हो। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन में केस सेकंड। ठीक है, और केस सेकंड में आज हम देखेंगे ऐसी दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों ही संख्याएं डिफरेंट बेस के आसपास हो और दोनों ही संख्याएं अपने अपने बेस से छोटी हो। देखिए बेटा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 997 मल्टीप्लाइड बाई 98। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखें, इन दोनों संख्याओं को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए 997 ये किस बेस के पास में है, तो बेटा ये बेस 1000 के पास में है। चलिए इधर लिख देते हैं, ये बेस 1000 के पास में है। और ये जो संख्या 98 लिखी हुई है ये किस बेस के पास में है, बेटा ये बेस 100 के पास में है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जिन दो संख्याओं को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है वो दोनों ही संख्याएं डिफरेंट बेस के आसपास है, अलग अलग बेस के आसपास है। इसका बेस 1000 है तो ये बेस 100 के पास में है। तो यहां पर दोनों संख्याओं का क्या है, बेस डिफरेंट है, डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन। और दोनों ही संख्याएं देखेंगे तो अपने अपने बेस से ये छोटी हैं। देखिए 997 क्या है, 1000 से छोटा है, और 98 क्या है, 100 से छोटा है। तो दोनों ही संख्याएं डिफरेंट बेस के आसपास हैं और दोनों ही संख्याएं अपने अपने बेस से छोटी हैं। तो ये आज हमें पढ़ना है कि ऐसी संख्याओं को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बेटा, सच्चाई ये है कि लास्ट क्लास में हमने जो मेथड सीखा था ना, वही एग्जैक्टली सेम मेथड यहां पर भी यूज होगा। आज की क्लास में हमें कुछ भी नया नहीं सीखना है। सच मायने में कहा जाए तो आज की क्लास एक तरीके से जो लास्ट क्लास थी उसकी प्रैक्टिस ही है। अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड की हुई है तो आज की क्लास आप बड़ी आराम से कर लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी नई चीज नहीं सीखनी है, केवल लास्ट क्लास की प्रैक्टिस है। चलिए ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं कैसे। ठीक है, देखिए सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं बेटा, जो भी संख्याएं लिखी होती हैं हम देखते हैं कि ये संख्याएं जो है ये अपने अपने बेस से कितनी ज्यादा या कितनी कम है। तो बेटा एक बात बताइए, 997 जो है ये 1000 से कितना ज्यादा या कम है, तो बेटा 997 क्या 1000 से कम है। कम है तो माइनस लगाएंगे। और कितना कम है, 997,000 से कितना कम होता है, बेटा 3 कम है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 3। इसी तरीके से 98 जो है ये 100 से कितना कम या ज्यादा है, तो बेटा 98 क्या है, 100 से कम है। कम है तो माइनस लगेगा। और कितना कम है, तो बेटा 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो यहां माइनस का 2 हो गया। क्लियर है, ये होता था फर्स्ट स्टेप। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता था, सेकंड स्टेप हम करते हैं क्रॉस कैलकुलेशन। लेकिन आपको याद होगा क्रॉस कैलकुलेशन करने से पहले हम यहां पर क्या करते हैं, क्योंकि दोनों का ही जो बेस है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, इन दोनों ही बेस के हम रेशियो को फाइंड करते हैं, अनुपात। याद है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है रेशियो कैसे निकालते हैं, बड़े बेस में से छोटे बेस को डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो बेटा देखिए ये 0 से 0 कटा, कितना आ गया 10। और ये जो 10 होता है इस 10 को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। ये भी मैंने आपको बताया था, इस 10 को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। और इसको मल्टीप्लायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हमें किसी से मल्टीप्लाई करना होता है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इन दोनों संख्याओं में से जो छोटी संख्या होती है, जो स्मॉलर नंबर होता है, हम उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो खुद बताइए 997 और 98 में से छोटा नंबर कौन सा है, तो बेटा 98 छोटा है। तो इस 98 में क्या होगा, इस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब किसी भी संख्या में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, इस संख्या के आगे एक 0 लग जाएगा, ये आ जाएगा 980। और जहां पर मल्टीप्लाई किया है यहीं से क्रॉस कैलकुलेशन करेंगे। ये 980 हो गया और 980 से क्रॉस कैलकुलेशन करेंगे तो 980 माइनस 3। अब 980 माइनस 3 कितना होगा, 977। 980 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 977। बताइए किसी को कोई दिक्कत, कुछ भी नया किया हमने, यही हमने इसके केस फर्स्ट में सीखा था, वही हम यहाँ केस सेकंड में कर रहे हैं। और लास्ट स्टेप क्या होता है, जो भी ये एक्स्ट्रा पार्ट आता है इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा ये -3 है, -2 है, इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले बात बताइए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और कितना आ जाएगा, 3 × t 2 6, तो प्लस का 6 आ जाएगा। अब एक बात और बताइए,
मैंने आपको बताया था जब भी मल्टीप्लीकेशन के बाद यहां पर लिखते हैं तो यहां पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स लिखेंगे बेटा, जितने छोटे बेस में नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब यहां पर एक बेस है 1000 और एक बेस है 100। छोटा बेस क्या है 100, और 100 में कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 2, क्योंकि छोटे बेस में यहां पर 2 जीरो है, इसलिए यहां पर मल्टीप्लीकेशन में टोटल 2 डिजिट्स आएंगी। एक डिजिट तो ऑलरेडी 6 है, 2 डिजिट करने के लिए क्या करेंगे, पीछे हम एक 0 लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 97706। ये इसका आंसर आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो बताइए अब ऐसी कोई भी संख्या आपको दे दी जाए जिसमें दोनों ही संख्याएं क्या है, डिफरेंट डिफरेंट के आसपास, बेस के आसपास है, और दोनों ही संख्याएं अपने अपने बेस से छोटी हैं, तो क्या इसको करने में कोई दिक्कत है? बेटा सेम मेथड था जो हमने केस फर्स्ट में पढ़ा था, एग्जैक्टली सेम मेथड वही हमने केस सेकंड में लगाया है। ठीक है, तो कुछ भी आज हमें नया नहीं सीखना था। आज की क्लास एक तरीके से हमारी प्रैक्टिस क्लास है, लास्ट क्लास की एक तरीके से प्रैक्टिस क्लास ही है। तो चलिए 2-3 एग्जांपल्स कुछ और कर लेते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल जो मेथड है ये हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। ठीक है, चलिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया 994 मल्टीप्लाइड बाई 96। ठीक है, अब यहां पर भी देख रहे हैं कि देखिए बताइए इन दोनों संख्याओं को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अब बताइए 994 किस बेस के पास में? बेटा ये बेस 1000 के पास में। 96 किस बेस के पास में? तो ये बेस 100 के पास में। क्लियर है? पहला स्टेप क्या होता है, हम देखते हैं ये दोनों संख्याएं अपने अपने बेस से कितनी ज्यादा या कितनी कम है। तो बताइए 994,000 से कितना कम है? तो बेटा कम है ना, तो पहले लगेगा माइनस। और कितना कम है? 994,000 से 6 कम है, तो माइनस का 6। इसी तरीके से 96 100 से कितना कम है? तो बेटा कम है, तो माइनस लगेगा। और कितना कम है? 96 100 से 4 कम है, तो माइनस का 4 लगेगा। क्लियर है? अब सेकंड स्टेप क्या होता है, क्रॉस कैलकुलेशन। लेकिन क्रॉस कैलकुलेशन के पहले यहाँ क्या करते हैं, क्योंकि बेस डिफरेंट डिफरेंट है तो हम रेशियो निकालेंगे। तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालते हैं, बड़े बेस में से छोटे बेस को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 10। और इस 10 को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में से जो छोटी संख्या होगी। 96 छोटा है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 960। और जहां मल्टीप्लाई करेंगे वहीं से क्रॉस कैलकुलेशन कर देंगे। 960 माइनस 6, 960 में से 6 घटाएंगे, 960 माइनस 6 कितना हो जाएगा? तो बेटा 954 आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद आखिरी स्टेप क्या होता है, जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा पार्ट आता है इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये है -6 और -4, तो माइनस और माइनस रिजल्ट कैसा देंगे, मल्टीप्लाई होके प्लस का। और कितना आ जाएगा प्लस का, 6 × 4 24। अब बताइए यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए? तो बेटा बताइए, छोटा बेस यहाँ पर क्या है, एक बेस है 1000 और एक बेस है 100। छोटा बेस क्या है 100, छोटे बेस में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 100 में 2 जीरोस हैं, इसलिए यहाँ पर 2 डिजिट होनी चाहिए, और 2 डिजिट ऑलरेडी हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 95424। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो वही मेथड है जो हमने केस फर्स्ट में पढ़ा था। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल्स करते हैं। एक एग्जांपल मैं करूंगा और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी 991 मल्टीप्लाइड बाई 93, और मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करिए। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग ट्राई करिए। आपके पास 6 से 7 सेकंड का समय है, जल्दी से ट्राई करिए। चलिए बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक इसका आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई कर लिए। 991 किस बेस के पास में? बेटा ये बेस 1000 के पास में। 93 किस बेस के पास में? बेटा ये बेस 100 के पास में। पहला स्टेप क्या होता है, इन दोनों संख्याओं को देखते हैं कि अपने अपने बेस से कितनी ज्यादा या कितनी कम है। तो बताइए 991 जो है वो 1000 से कितना कम है, 9 कम है, तो माइनस का 9 लिख दिया। 93 जो है वो 100 से कितना कम है, तो बेटा 7 कम है तो माइनस, और कितना कम है 7 कम है। इसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस कैलकुलेशन, लेकिन उसके पहले रेशियो निकालेंगे। तो इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे, बड़े बेस में से छोटे बेस को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। और ये होता है मल्टीप्लायर। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में से जो छोटी संख्या है। 93 छोटी है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 930। और जहां मल्टीप्लाई करेंगे वहीं से क्रॉस कैलकुलेशन कर देंगे। तो 930 में से 9 घटाना है, 930 माइनस 9, तो 930 में से 9 घटाएंगे। बेटा 30 में से 9 घटाओ, कितना आ जाएगा 21। तो कितना आ जाएगा 930 माइनस 9 कितना आ गया 921, 921। इसके बाद आखिरी स्टेप क्या होता है, जो ये एक्स्ट्रा पार्ट था इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेटा ये -9 और -7 है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस दे देंगे, और प्लस का कितना दे देंगे 9 × 7
63, तो प्लस कितना आ गया 63। अब यहाँ पर कितनी डिजिट्स होनी चाहिए, जितने छोटे बेस में नंबर ऑफ जीरोस हैं, और यहाँ एक बेस है 1000, दूसरा बेस है 100, छोटा बेस क्या है 100 में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं 2, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट्स होनी चाहिए, और 2 डिजिट्स ऑलरेडी हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया 92163, ये हमारा आंसर आ गया। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी के साथ इसको आप कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और कर लेते हैं, जिससे कि अगर अभी भी किसी के मन में कोई डाउट रह गया हो तो वो डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी 996 मल्टीप्लाइड बाई 92, अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए एक चीज समझिएगा, अब हमें बार बार हर एक चीज जो मैं लिख रहा हूं ना, इसके बेस 1000 है, इसका बेस 100 है, अभी सब लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अब इन चीजों को आप माइंड में कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन को है, इस क्वेश्चन को माइंड में करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमको दिख रहा है कि ये 1000 के पास में, 1000 से कितना कम है 4 कम है, सीधे सीधे लिखो। अब ये 100 के पास में, 100 से कितना कम है बेटा 8 कम है, तो -8 लिख दो। अब ये 1000 है, ये 100 है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आएगा ना, छोटी संख्या में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ये 920 हो जाएगा। सीधे 920 में से 4 घटाओ, कितना हो गया 916, और यहां पर इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस होगा, और 4 इंटू 8 मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 30। छोटा बेस क्या था 100 में 2 जीरो होते हैं, यहाँ 2 डिजिट हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया 91632। समझ में आ गया? तो हमें हर चीज लिखने की जरूरत नहीं होती है। सच्चाई तो ये कि एक स्टेज के बाद आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और करते हैं। ठीक है, और कोशिश करते हैं उसको बिना लिखे करें। एक लास्ट एग्जाम्पल बिना लिखे, ठीक है, माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करनी। जैसे मैंने बोल दिया आपसे 999 मल्टीप्लाइड बाई 94, मान लीजिए ये मुझे करना है। अब देखिए मुझे पता है कि ये 1 कम है, सीधी सी बात है 1 कम है, और मुझे पता है ये 1000, देखिए चलिए लिख देते हैं, ये -1 है, ये 6 कम है तो ये -6 हो गया। दोनों को जब डिवाइड करेंगे, इसका बेस 1000 इसका बेस 100 है, तो आ गया 10, 10 को छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 940 हो गया। अब 940 माइनस 1, अब तीर नहीं बनाना, दिमाग में चलना चाहिए, 940 में से 1 गया 939, और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 इंटू 1 6 आएगा। लेकिन यहाँ बेटा कितनी डिजिट आएंगी, छोटा बेस 100 है, 100 में 2 जीरो होते हैं, तो यहाँ 2 डिजिट आनी चाहिए। एक डिजिट तो ये हो गया, एक डिजिट के लिए हम 0 लगा देंगे, आंसर हो जाएगा 93906। बताइए किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो चलिए मैं लिख भी देता हूं। अभी मैंने बिना लिखे करा, लेकिन चलिए मान लीजिए सेम क्वेश्चन को अगर मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा, तो चलिए मैं लिख भी देता हूं। ठीक है, स्टार्टिंग हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना आए, जैसे जैसे कोशिश करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपकी स्पीड अपने आप होती चली जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है 999 मल्टीप्लाइड बाई 94। अब मुझे पता है कि ये बेस किसके पास है, ये बेस 1000 के पास में, 94 किस बेस के पास में, ये बेस 100 के पास में। तो 999 1000 से कितना कम है -1, 1 कम है ना, तो माइनस का 1 कर दिया। 94 जो है 100 से कितना कम है बेटा 6 कम है तो माइनस, और कितना कम है 6 कम है तो -6 लिख दिया। अब क्या करते हैं क्रॉस कैलकुलेशन, लेकिन उसके पहले हम रेशियो निकालते हैं। तो इनका रेशियो निकालेंगे, बड़े में से छोटे बेस को डिवाइड करेंगे, तो ये 0 0 कट गया, कितना आ गया 10, और इस 10 को ये मल्टीप्लायर बोलते हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में से जो छोटी संख्या होगी। अब 999 और 94 में छोटा क्या है 94, उससे 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 940, और जहां मल्टीप्लाई किया वहीं से क्रॉस कैलकुलेशन, 940 माइनस 1 कितना 939। अगला स्टेप क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था इसको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये -1 इंटू -6, तो पहले बताइए माइनस इंटू माइनस तो प्लस का दे देगा, और कितना आ जाएगा प्लस का 1 इंटू 6 6। अब यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी बेटा, जितने छोटे बेस में नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। यहाँ एक बेस है 1000, एक बेस है 100, तो 1000 और 100 में छोटा क्या है 100, और 100 में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं 2, तो यहाँ पर 2 डिजिट आनी चाहिए। एक डिजिट तो ये है, दूसरी डिजिट के लिए क्या करेंगे, इसके पहले हम 1 0 लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 93906। क्लियर है? तो देखिए बेटा, वैसे कोशिश करिए कि इन चीजों को आपको लिखना ना पड़े, ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे स्पीड आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं फिलहाल ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसका केस सेकंड जो है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो आज की क्लास में हमने देखा कि ऐसी 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों ही संख्याएं डिफरेंट बेस के आसपास हो, लेकिन दोनों ही संख्याएं अपने अपने बेस से छोटी हो, तो ऐसी संख्याओं को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, 15 to 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप मान के चलिए कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और जब आप इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे लिखना अपने आप कम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टेप्स आप माइंड में करने लगेंगे और आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का होमवर्क आपका यही है कि 15 से 20 क्वेश्चंस की आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे डिफरेंट बेस मल्टीप्लिकेशन के केस थर्ड के साथ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, गुड बाय।